इस्लामाबाद रोड के इलाके खार के दुबई मोड़ के करीब धमाका, 35 अफराद जख्मी, करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की 5 एम्बुलेंसेज मौके पर पहुंच गईं। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। इंतहा पसंदी की रोकथाम का हुकूमती बिल सेनेट में पेश, चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। सादिक संजरानी ने कहा कि हुकूमत करे ना करे, मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूं। हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन ने भी बिल की मुखालफत की। शहरी रहमान ने कहा कि उजरत में कानून साजी किसी को अच्छी नहीं लगती। अब्दुल गफूर हैदरी ने बिल पेश करने की सूरत में वॉकआउट का ऐलान किया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बिल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस शिकंजे में पता नहीं कल कौन कौन कसा जाएगा। बिल को पास करने से पहले कमेटी में पेश करना चाहिए था। सेनेटर ताहिर बिजिंजो ने बिल को जमहूरियत पर खुला हमला करार दिया। पीटीआई दौर में मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में कई मंसूबे बंद कर दिए गए। वज़ीर आज़म की गुज़श्ता हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा 70 अरब का मंसूबा ताख़ीर के बाइस 77 अरब का हो गया। यही वजूहात हैं जिसके बाइस पाकिस्तान कशकोल लिए फिर रहा है। कौम चेयरमैन पीटीआई का मकरू चेहरा देख रही है। सीपैक पाक चीन दोस्ती के लिए नया मयार बन गया। सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर चीनी वजारत खारजा का बयान, कहा पाकिस्तानी हुकूमत इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद करेगी। नायब वजीर आज़म तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरा रिवायती दोस्ती को मजीद आगे बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और फौलादी दोस्त हैं। चीनी नायब वजीर आज़म का दौरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद में 2 रोज़ा तातील, तमाम प्राइवेट इदारे, बैंक और तालीमी इदारे बंद। हाई कोर्ट और ज़िला अदालतें कल और 1 अगस्त को मामूल के मुताबिक काम करेंगी। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूएई का दौरा, सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात में भाई शेख सईद बिन जायद अल नहान की वफात पर ताज़ियत की। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मगफिरत की गई। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली, पीएनएस तारिक बरतानियों को बतौर तोहफा दिया जाएगा। पीएनएस तारिक की डिकमिशनिंग आइंदा हफ्ते होगी। वजीर खारजा तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब का हिस्सा होंगे। पीएनएस तारिक सितंबर या अक्टूबर में स्कॉटलैंड मुंतकिल होगा। कश्मीर को 10 रोज में डाकुओं से पाक करेंगे। फरहान सोमरो समेत तमाम 9 मगमियों को बाजियाब कराएंगे। वजीर आला मुराद अली शाह काज़िम, कहा कच्चे के इलाके में पुलिस चौकियां कायम होंगी। कच्चे के बुज़दिल डाकू अब बच्चों को अगवा कर रहे हैं। कच्चे में ड्यूटी करने वाले एहलकारों को अलाउंस दिया जाएगा। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा, लाहौर जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज, तबीयत में बेहतरी आने लगी। 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड आज दोबारा मुआयना करेगा। प्रिंसिपल प्रोफेसर फरीद जफर की बोर्ड न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा आज रिजवाना के कई टेस्ट किए हैं। बच्ची ने मुकम्मल रिस्पॉन्स देना और बोलना शुरू कर दिया है। खाना भी खा रही है। प्लेटलेट्स में भी बेहतरी आ रही है। वालिदा का कहना है कि बच्ची को जहर देने की कोशिश की गई। सिंध भर में मानसून बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी। PDMA के मुताबिक थरपाकर में 9, सखर में 5, बदीन में 4 और शिकारपुर में 3 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद में 10 बच्चे, 8 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। औरंगी टाउन में डकैती करके फरार होने वाले मुसल्लह मुल्जिमान अवाम के हत्थे चढ़ गए। इज्तिमागाह के करीब फुटबॉल खेलने वाले नौजवानों ने दुर्गत बना दी। तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। एक डाकू हलाक, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया। डिजिटल लोन स्कैम, अवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।